हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमपी साइंसिया में स्वागत है। बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, अब तो सेंट्रल एग्जाम हो ही गया, तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एमपी साइंसिया ने एक न्यू स्कीम चालू किया है आपके लिए। वो स्कीम है लाफ एंड लर्न। मतलब कि हंसी और पढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन का बिल्कुल फ्री होकर पढ़िए। होता है ना स्टूडेंट्स कि जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं ना, वैसे वैसे माइंड पे प्रेशर बढ़ते जाता है। ये नहीं याद हुआ, ये अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ये हुआ। तो इससे क्या होता है कि वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो भी बातें याद नहीं रहती है, हम लोग भूलते जाते हैं और माइंड पे प्रेशर बढ़ते जाता है। कभी कभी तो किसी स्टूडेंट को एग्जाम फोबिया बचता है। तो स्टूडेंट्स, इतना टेंशन नहीं लेने का है। आप जो है एकदम आराम से, इत्मीनान से, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तो आइए मेरे साथ एमपी साइंसिया के साथ में और लाफ एंड लर्न स्कीम चालू कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो सेंट्रल एग्जाम हुए हैं उसमें जो है संरचना सूत्र पूछा हुआ है और बहुत सारे मतलब कि प्रीवियस ईयर में भी लोग देखेंगे तो संरचना सूत्र पूछते रहा है। तो कैसे हम उसको बनाएंगे? जैसे पहला है ब्यूटेन का पूछा हुआ है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो है केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री का लेसन 4 का। तो केमिस्ट्री लेसन हो गया 4। नाम क्या है, हेडिंग क्या है उसका? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। तो जो सबसे पहले चीज हम जानेंगे, सबसे पहले मन में आता है उसका हेडिंग ही है कार्बन और उसके यौगिक। ये कार्बन क्या चीज है? कार्बन ऐसा देखा होगा आपने, क्या है ये? क्या है? हाँ, कोयला है। तो ये कोयला, कार्बन जो है क्या है? आप कोयला को देखे होंगे। ये जो कोयला है यही कार्बन का रूप है। कार्बन रियल में क्या है बताइए तो? क्या है? एक तत्व है। तत्व तो आपने सुना ही होगा, 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना हुआ हो, यानी जिसको अभी तक 2 या 2 से भिन्न भागों में नहीं तोड़ा जा सका है, वो तत्व होते हैं। तो उन्हीं में से एक तत्व है कार्बन, जिसका संकेत क्या होता है? C होता है स्टूडेंट्स। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होता है। परमाणु कितना होता है? 12 होता है। तो प्रकृति में CO2 के रूप में पाया जाता है, मतलब कि संयुक्त अवस्था में और मुक्त अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। एक बहुत ही रोचक मतलब कि यह है कि जो कार्बन है, जो कि हम लोग जनरली मिलता है मतलब कि एक कोयला के रूप में, तो आर्ट्स विषय में पढ़ना है, साइंस में जानना है कि कोयला के कितने प्रकार हैं। मालूम है आपको कितने हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 4 प्रकार है, बिल्कुल सही। अब जो है ये 4 प्रकार कौन है मालूम है? याद रहा है? चलिए तो इसको हम एक कोड से देख लेते हैं कि वो कोड क्या है। कोड है ए बिलीपीट। ए बिलीपीट, ए बी ली पीट। ए बिल्ली पीट। अरे दही बिल्ली है, बिल्ली है, उसको मारो मारो पीटो, है भगाओ। अरे मारना नहीं चाहिए उसको, मारना ही नहीं है उसको, पीटना नहीं है। कोडिंग हो गया, ये कोयला के प्रकार का कोडिंग हो गया। ए से क्या होता है? एंथ्रासाइट। बी से क्या होता है? बिटुमिनस। ली से क्या होता है? लिग्नाइट। और फिर से पीठी है। ए बिल्ली पीट मतलब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किस कोयला के प्रकार में कार्बन मात्रा ज्यादा रहती है? सबसे A1 है, A1 है, मतलब A ग्रेड का है, तो इसमें 98% तक कार्बन होता है। अब उसके बाद बिटुमिनस है, बी ग्रेड का है, लगभग 86% तक होता है।
और उसके बाद में लिग्नाइट है, सी ग्रेड का है, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो लगभग 36% तक होता है। और पिट है सबसे कम होता है, 27% होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग ए बेली पीट पर जो कोयला है उसके प्रकार को जान सकते हैं, और कोयला से फिर कार्बन को जोड़ सकते हैं कि उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो जो है कार्बन एक तत्व है। तो ये हो गया कार्बन की संख्या C6 12, उसका द्रव्यमान हो गया। अब उसके यौगिक, तो उसके यौगिक मतलब क्या है, जो कि आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि दो तत्व निश्चित अनुपात में एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो तैयार करेगा वही यौगिक होगा, जिससे CH4। और ये सबसे पहला जो है संरचना सूत्र में सबसे पहला जो है वो पूछा हुआ है ब्यूटेन। कह रहा है कि संरचना सूत्र लिखिए। क्या लिखिए? संरचना सूत्र। क्या है संरचना सूत्र? आखिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्या? होता है संरचना क्या है? तो कोई यौगिक है, जैसे मान लीजिए कि हम औषध लिख रहे हैं CH4, ये मीथेन है, तो कोई भी अणु है तो उसमें स्टूडेंट्स उस यौगिक में जो है वो परमाणु संख्या बना हुआ है। किस तत्व के कितने परमाणु है जो वास्तु संख्या को व्यक्त करता है उसको कहते हैं क्या? अणुसूत्र कहते हैं। तो ये मीथेन का अणुसूत्र है। तब इस अणु में परमाणु की कैसी बनावट है, व्यवस्था कैसी है, बॉन्ड द्वारा जब दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं संरचना सूत्र। इसका संरचना कैसा है? देखिए इस तरह से कार्बन परमाणु के बीच बॉन्ड द्वारा दर्शाते हैं, तो इसको कहते हैं हम संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र पूछा हुआ है, और वो भी पूछा किसका? ब्यूटेन का। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्यूटेन जानने के लिए इसके परिवार को जानना होगा। क्या करिए, किस परिवार का है? जैसे हम लोग किस परिवार के हैं आपने थोड़ा सोचेंगे। तो जो ये ब्यूटेन है, एन आया है ना, ब्यूटेन एन आया है, तो एल्केन परिवार का एल्केन कौन परिवार का है? एल्केन परिवार का है। तो एल्केन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये हो गया एल्केन। तो जब एल्केन हो गया तो इसका समान सूत्र हो गया, तब हम लोग बैठा लेंगे। कैसे बैठाएंगे? क्या बैठाएंगे? वो पहला है मीथ, इसके बाद में ईथ, तब क्या है? मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक और ठीक। मतलब 10 ठीक हो गया। ये क्या है? मीथ एथ, ये नंबरिंग है 1 2 3। मीथ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कार्बन रहेगा तो ईथ हो गया, तीसरा हो गया प्रोप, और चौथा हो गया ब्यूट, पांचवा हो गया पेंट। चलिए हम लोग पेंट तक जानते हैं। मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 तक। तो एन जोड़ना है, मीथ प्लस एन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मीथेन। इथ प्लस एन तो क्या हो जाएगा? इथेन या एथेन भी कहते हैं। प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन। इस तरह से हो जाएगा ना। अब देखिए हमको यहाँ पे मिल गया ब्यूट प्लस एन, क्या मिला? ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन है, पूछा है ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का मतलब क्या? कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। कार्बन कितना? 4, C4। अब C4 तो H कितना होगा? तो H होगा इसके अनुसार CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन रहेगा उसके 2 गुना से 2 जोड़ दीजिए। 4 है ना, तो 4 दूनी 8 2 10। यदि पेंटेन है 5 पे है तो C5 का तो H कितने होंगे सोचिए? 5 दूनी 10 2 12। यदि मीथ एथ प्रोप 3 नंबर पे प्रोपेन है तो क्या होगा? C3 3 दूनी 6 2 8, तो हो जाएगा प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमको C4H10 मिल गया। ये क्या है? अणु सूत्र है। अब हमको दिखाना है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र दिखलाने के लिए स्टूडेंट्स 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे। पहली बात कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन पर कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे मालूम है?
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरन, कार्बन 6 नंबर पे है। तो कार्बन जो है 6 नंबर पे है, तो C6 हो गया और 6 हो गया तो 2,4 लास्ट में कितना है 4 है। अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए। अष्टक 8 की ठाट मतलब 8 हो गया तो निष्क्रिय हो गया, उसको किसी से मतलब नहीं है, निष्क्रिय होगा तो विक्रिया नहीं करेगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि निष्क्रिय गैस क्यों हम रखते हैं आवर्त सारणी में, क्यों उसका वर्ग बनाया गया है। निष्क्रिय निह प्लस क्रिय किसी से विक्रिया नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं इसका बॉन्ड कितना होगा, 4 बॉन्ड होगा कार्बन का, ठीक है ना, 8 पर 4 होगा। ऐसे कितने बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, इसको और एक चाहिए हीलियम जैसा नजदीक निष्क्रिय गैस जैसी रचना बनाने के लिए। अब देखिए, अब जब इन दोनों का बॉन्ड जान लिए, ये बॉन्ड की संख्या है कि कार्बन में बॉन्ड कितना 4, H में कितना 1। तो अब स्टूडेंट इसको उस पर बैठा दीजिए। कैसे बैठाइएगा, बैठे तो कितना है, कितना देख रहे हैं 4, तो 1 2 3 4 हो गया, और H कितना है 10 है। तो अब इसमें ऐसे बॉन्ड सिंगल सिंगल कर दीजिए और 10 H देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑटोमेटिक जाके बढ़ जाएगा। देखिए तो C, अब एक C के पास कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो C का एक ये बॉन्ड हो गया, 4 और इसमें तो दोहरा लेंगे, एक हो गया, इसका एक, इसका एक, ऐसे देखिए पूरा हो गया C 4 H का 1। ठीक, इसका भी ऐसे कर लेंगे, हो गया कि नहीं हो गया। इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं हम, चूंकि स्ट्रेट लाइन में है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये ब्यूटेन जो है उसका संरचना सूत्र हो गया। और ठीक 5वां में 18 के 5वां में पूछ दिया है कि आइसोब्यूटेन बताइए, आइसोब्यूटेन कैसे बनेगा, समझ में आया स्टूडेंट्स। ये है ब्यूटेन C4H10 और ये उसका संरचना सूत्र C4 लेकर के इसे जोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, कार्बन का बॉन्ड कितना 4 टोटल, और H के पास कितना 1 बॉन्ड होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा में अगला जो पूछा हुआ है, और ब्यूटेन के बाद कर दिया है क्या आइसोब्यूटेन। अब कि आइसो क्या होता है, तो कार्बन के जो परमाणु है उसका गुण होता है कि सीधी श्रृंखला बना सकता है और ब्रांच में भी। तो C ब्यूटेन का क्या होता है, C4H10 होता है। इसका संरचना हमको लिखना है, तो C लाइन से लिखेंगे 4 गो, तो नॉर्मल हो गया 1 2 3। ब्रांच कैसे होगा बताइए, और एक C बच रहा है, ब्रांच कैसे होगा, तो इसके यहां से एक बीच में सजा दिए, क्या हो गया ब्रांच हो गया। अब H को सजा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आइसोब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स आज के अंक में इतना ही। आज हमने सीखा कार्बन और उसके यौगिक से चैप्टर से संरचना सूत्र को लिखना, जिसमें हमने जाना कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक तत्व है, और जो इससे कहाँ मिलता है फ्री में, मतलब मुक्त अवस्था में कहाँ मिलता है, तो मुक्त अवस्था में मिलता है कोयला के रूप में। तो कोयला के रूप में कोयला कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कौन है आपको याद होगा, ए बिलीपीट मतलब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इस तरह से। और फिर हमने देखा संरचना सूत्र जो है कैसे लिखते हैं। संरचना सूत्र क्या है, कार्बन यौगिक अणुओं में परमाणुओं की बॉन्ड द्वारा व्यवस्था दिखलाने के सूत्र को हम संरचना सूत्र कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब कि सीधा 4 रहेगा। ब्यूटेन किस प्रकार का है, एल्केन परिवार का है। सूत्र क्या होता है, समान सूत्र CnH2+2 होता है। और आइसोब्यूटेन कैसे लिखेंगे, 3 स्टेट में और एक नीचे ब्रांच में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को पसंद किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए कैसा ये क्लास रहा है, क्योंकि इस पर ही आगे हम और वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे आपको, जैसा आपका डिमांड होगा उसके अनुसार। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।